वेलकम यूनिट फाइटिंग की मैं आप सभी का स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से कोई बड़ी खबर थी ही नहीं जिस पे वीडियो बनाया जाए, और वैसे आज भी खबरें कम ही हैं। मोस्टली ये वो समय होता है जब मैं आपसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, ये वो। मैं आज आपसे वो कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप करेंगे, अगर नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे। और शायद पहली खबर से बहुत से लोग उचट के निकल भी लेंगे, तो निकलने में ही मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर की शुरुआत एक्चुअली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से होती है, या फिर व्हाट्सएप चैनल से होती है। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। कुछ दिनों पहले मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे एक पोल डाला कि क्या मैं सॉन स्ट्रिकलैंड के लिए मेरी कहानी सीरीज़ बनाऊं, जो कि मैं एक बार पहले बना चुका हूं, बट मैं उसको मॉडिफाई करना चाहता था। मैंने उस पर काम शुरू कर दिया, लगभग पूरी रिसर्च हो गई, वीडियो बनाना स्टार्ट करने वाला था, रिकॉर्ड करना स्टार्ट करने वाला था, बट फिर कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे मेरा दिल जो है ना, इस बात के लिए नहीं माना कि इस इंसान के लिए कुछ भी किया जाए। सॉन स्ट्रिकलैंड ने फिलिस्तीन के बारे में बात करना चालू कर दिया। अब मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप में से कुछ लोग जो दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि भाई तू कॉम्बैट स्पोर्ट की बात करना, तो इस बारे में बात क्यों करता है, उस बारे में क्यों बात करता है। दोस्त, पहली बात तो मेरे को जानते नहीं हो, मेरी लाइफ कॉम्बैट स्पोर्ट से कहीं ज़्यादा बड़ी है। या फिर ये कहा जाए कि मेरी लाइफ के पूरे दिन भर में कॉम्बैट स्पोर्ट, ये बात अलग है कि दिन भर शायद मैं सोचते रहूँ उनके बारे में, बट मेरी ज़िंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा इस पर डेडिकेटेड है। और मेरे को जो बात करना है ना, मैं वो बात करूँगा। सही लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, अच्छा लगे तो रहो, नहीं लगे तो जाओ। जैसे कि वो शेर है ना जिगर मुरादाबादी साहब का। वैसे तो शेर जो जिगर मुरादाबादी साहब का है, बट मैंने राजकुमार के मुंह से सुना था कि हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे खुद है, हम जमाने से घंटा नहीं। ठीक, वापिस आते हैं। पिछले कुछ दिनों में सॉन स्ट्रिकलैंड ने मुंह चौड़ी करना चालू कर दिया है फिलिस्तीन के बारे में, गाजा के बारे में, दुनिया भर की बकचोदी करना चालू कर दिया। और इस बात से ना मेरा दिल खट्टा हो गया, और मैं इस इंसान के लिए कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। मेरी 2-3 दिन की मेहनत गई तो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं एक बात बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ, और हाँ, मैं आगे बढ़ दूँ, मेरे को आप सब में से ज़्यादा नॉलेज है इस बात पर। मेरे में कभी गलतफहमी थी नहीं, आपको भी कभी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और हर जो बात मैं कहता हूँ ना, उस पर मैं डिबेट करने का तैयार हूँ। मैं जो फिलिस्तीन की बात है ना, इसकी शुरुआत मैं महाभारत से करता हूँ। देखिए, जब महाभारत में वॉर एक प्रकार से लगभग खात्मे के दौर पे हो रही होती है, और भीम और दुर्योधन के बीच में वॉर होने वाली होती है, तो भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध होने वाला होता है। एक्चुअली हमको ये लगता है कि भीम और दुर्योधन सबसे अच्छे गदाधारी होते हैं, बट ऐसा नहीं है। उस समय महाभारत की दुनिया का सबसे बड़ा गदाधारी जो होता है वो है बलराम, कृष्ण जी के बड़े भाई। मेरे पिताजी का नाम भी वैसे यही है। तो जब ये दोनों के बीच में युद्ध होने वाला होता है, गदा युद्ध, तो बलराम वहाँ पे आ जाते हैं और नियम बताने लगते हैं। तो भगवान कृष्ण वहाँ पे रोक के उनको बोलते हैं कि दोस्त, ऐसा है, जब सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही थी ना, तो तुम वहाँ थे नहीं, तुम गए थे तीर्थ यात्रा पे। तो जब लड़ाई में तुमने कोई हिस्सा नहीं लिया ना, तो लड़ाई के एंड में आके ज्ञान भी नहीं देने का है। ठीक वैसे ही फिलिस्तीन का मुद्दा वो मुद्दा है। हाँ, वैसे मैं फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे को एक और स्ट्राइक पड़ने वाली है, कम्युनिटी स्ट्राइक, बट इट्स ओके। तो फिलिस्तीन का मुद्दा वो मुद्दा है जो आपको डिफाइन करेगा। थी करके एक बहुत बड़ा काव्य है रश्मि रथी, उसको आप पढ़िएगा तो वो बोलता है कि ऊपर वाला उनका तो हिसाब करेगा जो सच के साथ खड़े हैं, ऊपर वाला उसका भी हिसाब करेगा जो सच के अगेंस्ट खड़े हैं, बट जो बीच में खड़े हैं, जो किसी के साइड नहीं ले रहे हैं, वो भी सत्य के अगेंस्ट खड़े हैं, है ना। जो निष्पक्ष खड़े हैं, वक्त करेगा उनका भी समाधान। तो फिलिस्तीन का ऐसा मुद्दा है जिसपे आप या तो इस पार हैं या तो उस पार है। अगर आप बीच में खड़े हैं तो आप उस पार ही। मैं आपको अब सिंपली समझा देता हूँ। फिलिस्तीन के मुद्दे में अगर आप फिलिस्तीनियों के साथ नहीं है ना, अगर आप फिलिस्तीनियों के साथ नहीं है, तो इसके केवल 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, पर आप में नॉलेज की कमी है, और टीवी में, अखबारों में प्रोपेगेंडा के कारण आप तक सच पहुंच नहीं पाया है। केवल एकलौता कारण यही हो सकता है कि आपके नॉलेज की कमी के कारण आप फिलिस्तीन के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, फिलिस्तीनियों के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और दूसरा कारण यह है कि आप अच्छे इंसान है ही नहीं, क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान फिलिस्तीनियों के खिलाफ तो नहीं खड़ा हो सकता इस दुनिया में। और हाँ, मैं इस बारे में डिबेट करने को तैयार हूँ। मेरी शर्त इकलौती ये है कि जो भी मेरे से बात करेगा मैं उसको पूरी इज्जत दूंगा, बट चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड होंगी और चैनल पर डाली जाएंगी। तो अगर कमेंट सेक्शन में आके किसी को उंगली करना है ना, तो आप में से किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कमेंट पे कुछ बोलना चाहता है फिलिस्तीन के खिलाफ या गाज़ा के खिलाफ, तो आए मुझसे डिबेट करें। दोस्त, मैं हिंदू हूँ, मैं बहुत प्राउड हिंदू हूँ, पर मेरा धर्म जो है ना, वो किसी दूसरे धर्म से नफरत की बुनियाद पे जिंदा नहीं रहेगा।
आप लोग जीते होंगे नफरतों में, मैं नहीं जीता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ। जब आपसे सब कुछ खो जाएगा ना, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये कट्टरवादियों के पक्ष में जाते हैं ना आप लोग, जब एक दिन सब कुछ लुट जाएगा ना, जब आप ज़िंदगी में 50 साल के मुहाने में खड़े होंगे और आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तब आप सोचेंगे यार ये 24-25 साल की उम्र में ये चूतियाँ पे क्या कर रहे थे अपन। हिंदू है तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर रहे थे, मुसलमान है तो हिंदू के खिलाफ कुछ कर रहे थे। ये ज़िंदगी बर्बाद करेगा आपकी और कुछ नहीं करेगा यार। वैसे भी ना और भी खबरें हैं, बट सिंपल सी बात यह है कि नहीं मन किया मेरा इस बारे में, और मुझे लगा कि इस बारे में मुझे आपसे बात करनी चाहिए। इसके अलावा छोटी छोटी खबरें आपको फटाफट बता देता हूँ। डोमिनिक क्रूज ने रिटायरमेंट ले लिया है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप होता है नहीं, चैनल होता है, व्हाट्सएप चैनल में इसके बारे में थोड़ी बहुत खबर है, पूरा का पूरा बयान है, वो आप जाके देख सकते हैं। कनेलो और वेलेज और टेरेस क्रॉफर्ड वाली फाइट नहीं हो रही है। ड्रेगस डुप्लेसी के दिल में बहुत इज्जत है एलेक्स पेरेरा के लिए, भला ही एलेक्स पेरेरा उससे नफरत करता हो। ये सब खबरें थी जो मैं आपको बताने वाला था डिटेल में, बट मेरे को नहीं लगता कि डिटेल में बतानी चाहिए, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। हो सकता है कि आपको पूरा वीडियो देख के आपका नॉलेज में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई होगी, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। पर जो मैं हूँ वो मैं हूँ। मैं एंड में ना फटाक से आपको अपनी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमको एक बड़े गड्ढे में डाल दिया जाता है जिसका नाम है इंडिया। भाई ये पूरी दुनिया अलग है, और अब उस पूरी दुनिया एक कुआं है, कुएं के अंदर एक छोटा सा कुआं है इंडिया, आप उस कुएं को बिलोंग करते हो। थोड़ी देर बाद मुझे बताया जाता है कि उस कुएं में भी एक हिंदू धर्म है जिस पे आप बिलोंग करते हो यार, ठीक है ना। कुएं के अंदर गड्ढा, गड्ढे के अंदर एक और छोटा सा गड्ढा जो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के अंदर भी मैं एक किसी जात पे हूँ, तो मेरी जात का एक और छोटा गड्ढा होता है। और फिर उसके बाद पता चलता है कि मेरा लिंग जो है ना मेल है, तो उस गड्ढे के अंदर एक और छोटा सा गड्ढा है। उसके अंदर मेरा कुटुंब है तो एक और छोटा सा गड्ढा है। उसके अंदर मेरा एक परिवार है तो उसके अंदर एक और छोटा सा गड्ढा है। तो क्या होता है, मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ना उसी छोटे से गड्ढे में महदूद होकर रह जाती है, सिमट के रह जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन गड्ढों से बाहर निकलिए, अपने परिवार के गड्ढे से बाहर निकलिए, आपको अपनी जात दिखाई देगी। अपने जात के गड्ढे से बाहर निकलिए, आपको अपना धर्म दिखाई देगा। आप अपने धर्म के गड्ढे से बाहर निकलिए, आपको देश दिखाई देगा। और आप देश के गड्ढे से बाहर निकलिए, आपको दुनिया दिखाई देगी। अपनी सोच को आज़ाद करिए। जात, धर्म, भाषा, रंग, इन सब चीज़ों से अपनी सोच को आज़ाद करिए, ठीक। मैं सॉरी यार, ये रेंट मेरे को करनी थी तो कर दी मैंने, माफ़ करिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था रीड फॉर जंकी। लड़ेंगे और अपने दम पे जीतेंगे दोस्त, ठीक।